हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज 15/2/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कितने सही है ढूंढना है। चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं, मतलब कथन पढ़ते हैं। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जिसको बोलते हैं एनटीडी, शॉर्टकट में कभी कभी एनटीडी हिंदी आ रहेगा, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, जो कुत्तों के माध्यम से प्रसारित फाइलेरिया परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। तो मच्छर जो संक्रमित होता है उसके काटने से होता है, कुत्तों से नहीं। तो पहला गलत। करा संक्रमण बचपन से शुरू होकर वयस्कता तक संचय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपरिवर्तनीय दीर्घकालिक रोग की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो दूसरा है कि ये बचपन से संक्रमण होते रहेगा, आपके शरीर में जमा होते जाता है और जब बड़ा हो कुछ समय के बाद ये प्रकट होता है। तो वो ऐसा कुछ कह रहा है, तो दूसरा तो सही है, केवल दो ऑप्शन बी। आइए देखते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे आमतौर पर हाथी पाँव रोग या एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, परजीवी संक्रमण के कारण होने वाला एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, इसलिए पहला सही नहीं था। कर संक्रमण बचपन से शुरू होकर वयस्कता तक संचय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपरिवर्तनीय दीर्घकालिक रोग की स्थिति पैदा होती है। आइए देखते हैं दूसरा। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इसे वन जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण तथा स्थिरता में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मित किया गया है, जिन्हें वनाग्नि, बाढ़, चरम मौसमी घटनाओं और शहरी विस्तार जैसी मानवीय गतिविधियों से खतरा है। तो पहला कथन जहाँ तक लग रहा है सही है, इसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा किया जाएगा और निजी परोपकारी तथा सरकारी निवेश के माध्यम से धन जुटाया जाएगा। ये दो भी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। करा वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स इसे वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण तथा स्थिरता में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मित किया गया है, जिन्हें वनाग्नि, बाढ़, चरम मौसमी घटनाओं और शहरी विस्तार जैसी मानवीय गतिविधियों से खतरा है। अतः कथन पहला सही है। करा इसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा किया जाएगा और निजी परोपकारी तथा सरकारी निवेश के माध्यम से धन जुटाया जाएगा। अतः कथन दूसरा भी सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यह है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किफायती ऋण प्रदान करने की भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका लक्ष्य उनके वित्तीय समावेशन को औपचारिक बनाना या बिना वित्त पोषित लोगों को वित्त पोषित करना है। तो ये सही है। करा 10 लाख रुपये से कम की गैर कृषि आय गतिविधियों के लिए व्यावसायिक योजना वाले भारतीय नागरिक मुद्रा ऋण ले सकते हैं। तो ये भी सही, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होना चाहिए। क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कह रहा है यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किफायती ऋण प्रदान करने की भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसका लक्ष्य उनके वित्तीय समावेशन को औपचारिक बनाना या बिना वित्त पोषित लोगों को वित्त पोषित करना है। तो कथन पहला है सही है। कह रहा कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र सहित गैर कृषि क्षेत्र की आय सृजन गतिविधियों के लिए व्यवसाय योजना है और उसे 10 लाख रुपये से कम के ऋण की आवश्यकता है, किसी बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से PMMY के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अतः कथन दूसरा क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कर रहा है नजूल भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। कर रहा है नजूल भूमि पर सरकार का स्वामित्व होता है, किंतु अमूमन इसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। तो ये सही है। ठीक है, राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को 1 से 9 वर्ष तक की संक्षिप्त अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित करता है। तो ये समय काल गलत है। ठीक है, इस कारण से गलत है। कह रहा नजूल भूमि हस्तांतरण नियम 1956 वह कानून है जिसका उपयोग अधिकतर नजूल भूमि निर्णय के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल दो सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। कह रहा है नजूल भूमि पर सरकार का स्वामित्व होता है, किंतु अमूमन इसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। अतः कथन एक सही है। कह रहा राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को 15 से 99 वर्ष के बीच एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित कर देता है किसी को। अतः कथन दूसरा क्या है, सही नहीं है, वहाँ पे टाइमिंग गलत था।
15 से 99 वर्ष। करा कई राज्यों ने नजुल भूमि के लिए नियम बनाने के उद्देश्य से सरकारी आदेश जारी किए हैं, किंतु नजुल भूमि हस्तांतरण नियम 1956 वह कानून है जिसका उपयोग ज़्यादातर नजुल भूमि निर्णय के लिए किया जाता है, अतः कथन सही है। आइए देखते हैं, भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स तथा एक्सटेंडेड रियलिटी AVG से एक साथ क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सही है बताना है। वर्तमान में भारत वैश्विक AVG से एक साथ क्षेत्र के कुल उत्पादन का 7% हिस्सा साझा करता है, तो ये मात्र 0.5% करता है। ठीक है, इसका लक्ष्य है 2025 तक ये 5% तक कर सके, तो ये इस कारण से गलत है। कह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 AVG से एक साथ उद्योग में प्रतिभा को निखारने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है, तो ये बात चलिए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो केवल 2 आंसर सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना चाहिए। कराए भी किसी एक साथ क्षेत्र वर्तमान में 2.6 लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है। वर्ष 2032 तक 23 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने का अनुमान है। साथ ही राजस्व वर्ष 2030 तक मौजूदा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक AVG से एक साथ क्षेत्र में भारत का योगदान मात्र 0.5% है। भारत में लगभग 25 से 30% की वार्षिक वृद्धि और सालाना 1,60,000 से अधिक नई नौकरियां सृजित करने के साथ वर्ष 2025 तक वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में 5% USD 40 बिलियन हासिल करने की क्षमता है। अतः कथन क्या है, पहला सही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से स्कूल के पाठ्यक्रम में रचनात्मक कला, डिजाइन और खेल को एकीकृत किया गया है, जिससे AVG से XR के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। अतः कथन दूसरा क्या है, सही है। तो आज हम